तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के पहले ही हमले में बर्बाद हुआ इजराइल के 20 फाइटर जेट जलकर ईरान के हमले में हुए खाक। नेतन्याहू को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान, इजराइल हुआ ईरान के हमले में बर्बाद। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप करने के आरोप में जेल गए सपा नेता मोहित खान का डीएनए टेस्ट, महिला के डीएनए टेस्ट से नहीं हुआ मैच। सपा नेता को जबरदस्ती झूठे केस में भेजा गया जेल, अब जल्द आएंगे जेल से बाहर। इजराइल पर हुए ईरान के हमले से भड़का अमेरिका ने अपनी सेना को इजराइल की रक्षा करने का दिया आदेश, ईरान की मिसाइल को मारने के लिए भी कहा। हिमाचल प्रदेश में एक और जामा मस्जिद को हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्ती तोड़ने के लिए पुलिस पर बनाया दबाव। प्रशासन ने बताया मस्जिद को सही, फिर भी गिराने पर अड़े हिंदूवादी संगठन, पुलिस ने करी जमकर पिटाई। इजराइल लेबनान जंग के बीच लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की सेना होगी तैनात, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। अब इजराइल के सैनिक नहीं कर पाएंगे लेबनान में एंट्री। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को राहत, कोर्ट से मिली जमानत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के पहले ही हमले में बर्बाद हुआ इजराइल, 20 फाइटर जेट इजराइल के जलकर हुए तबाह, नेतन्याहू की उड़ी नींद। जी दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह इजराइल में चल रहे तनाव के बीच रात में ईरान ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल बर्बाद हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी, जिसे रोकने में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा और ये सारी मिसाइलें इजराइल के हवाई अड्डे पर गिरी। इस हवाई अड्डे पर इजराइल के 20 F-15 फाइटर जेट खड़े हुए थे, जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में जलकर तबाह हो गए हैं और इजराइल की सेना इन फाइटर जेटों को बचाने में नाकाम रही। दूसरी तरफ ईरान ने हमला करके इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने कोई भी जवाबी कार्रवाई ईरान या फिर लेबनान पर की तो उसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी और ईरान फिर से इजराइल पर हमला करेगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना बुरी तरीके से डर गई है, क्योंकि ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरीके से नाकाम रहा। ये बड़ी अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सैनिकों को इजराइल भेजने का ऐलान किया है और कहा है कि जितनी भी ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिरें, उन मिसाइलों को अमेरिका के सैनिक रोकें। यानी अब जंग और आगे बढ़ने वाली है, लेकिन नुकसान इस बार इजराइल को बहुत बड़ा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में नाबालिग से रेप करने के मामले में जेल गए सपा नेता मोहित खान निकले बिल्कुल सच, डीएनए टेस्ट नहीं मिला। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या रेप केस में आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट सामने आया है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके ड्राइवर राजू पर लगा था, लेकिन अदालत में सरकार ने बताया है कि डीएनए रिपोर्ट ड्राइवर राजू खान के साथ मैच हुई है और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहित खान, उनके साथ डीएनए टेस्ट जो हुआ था वो टेस्ट मैच नहीं हुआ है। यानी मोहित खान को जबरदस्ती बीजेपी सरकार ने इस रेप केस में फंसाया था और उन्हें जेल भेजा था, जबकि उन्होंने रेप किया ही नहीं था। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर ये सब काम हुआ है। अब मोहित खान बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, उन्हें फर्जी तरीके से झूठे केस में फंसाया गया था। यानी मोहित खान जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनका डीएनए टेस्ट महिला के डीएनए टेस्ट से मैच नहीं हो पाया है, जबकि जो ड्राइवर है राजू खान, उसके साथ उसका मैच हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के इजराइल पर हुए हमले से नाराज हुआ अमेरिका ने सेना को सभी मिसाइलों को मार गिराने का दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में ईरान कूद गया। ईरान ने अचानक इजराइल पर रात मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के इसी हमले से अमेरिका भड़क गया है और अमेरिका ने इजराइल की मदद करने का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी मिलिट्री को आदेश देते हुए कहा है कि वे ईरानी मिसाइलों
को मार गिराएं और इजराइल की रक्षा करें। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी सेना इजराइल भेजने का आदेश दे दिया है और अमेरिका की सेना आज इजराइल पहुंच जाएगी और इजराइल के साथ मिलकर ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगी और इजराइल की मदद करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल घुटनों के बल आ गया है, अब उसकी इतनी भी औकात नहीं रही है कि वो ईरान से टक्कर ले सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामा मस्जिद को प्रशासन ने बताया वैध, फिर भी गिराने पर अड़े हिंदूवादी संगठन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अखाड़ा बाजार में स्थित जामा मस्जिद के निर्माण के विरोध में लोग का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। प्रशासन कह रहा है कि मस्जिद वैध है, जबकि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता इसे गिराने की मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि देवभूमि जागरण मंच की ओर से सोमवार को कुल्लू में करीब 3 किलोमीटर तक धर्म जागरण यात्रा निकालकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी पुलिस को दी गई है और पुलिस से कहा गया है कि वह इस मस्जिद को तोड़वाएं। आपको बता दें कि ये मस्जिद वैध है, पुलिस ने पूरी जांच की है, प्रशासन ने पूरी जांच की है, उसके बावजूद भी हिंदूवादी संगठन जबरदस्ती जो है इस मस्जिद को गिराने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान की 90% मिसाइल इजराइल में सही निशाने पर लगी, इजराइल में हुई लाखों लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने मंगलवार की शाम ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 करते हुए इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसी साल अप्रैल में भी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ था। ये हमला उससे भी बड़ा और ज़्यादा सटीक था। आमतौर पर इजराइल की सरहद में गिरने से पहले ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त इजराइल कर देता है, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उनकी 90% मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहीं, जबकि इजराइल की सेना उनकी मिसाइलों को नहीं गिरा पाई। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल पर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और ईरान का ये हमला सेंट्रल इजराइल और साउथ इजराइल में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना इस हमले को रोकने में नाकाम रही और 90% जो ईरान की मिसाइलें थीं वो बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगी हैं, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश नागरिक के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को राहत हाईकोर्ट से मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इरफान सोलंकी सहित 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि इरफान सोलंकी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर संयम बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राजीव मिश्रा ने मंगलवार को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में एक अन्य आरोपी हिना को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों ने सह अभियुक्त हिना की जमानत को आधार बनाकर अपने तर्क रखे और उनका तर्क था कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सत्य नहीं है और उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है। बांग्लादेश से रिजवान जब भारत आया था तब उसके पास वैध वीजा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों को सशर्त जमानत दे दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से जंग के बीच लेबनान में संयुक्त राष्ट्र सेना करेगा तैनात। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि उनका देश इजराइल के साथ अपनी दक्षिणी सीमा पर तनाव करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 17(1) को लागू करने के लिए तैयार है। संसद अध्यक्ष नवीन बैरी से मुलाकात के बाद बोलते हुए मिकाती ने सोमवार को कहा कि लेबनान संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ समन्वयन में लिटानी नदी के दक्षिण में अपनी सेना तैनात करने के लिए तैयार है। सनहुआ समाचार एजेंसी ने बताया है कि घोषणा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान के जवाब में की गई है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान में जो इजराइल की सीमा है उस पर अब संयुक्त राष्ट्र की सेना तैनात होगी। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में नाबालिग से रेप करने के मामले में जेल गए सपा नेता मोहित खान निकले बिल्कुल सच, डीएनए टेस्ट नहीं मिला। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या रेप केस में आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट सामने आया है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके ड्राइवर राजू पर लगा था, लेकिन अदालत में सरकार ने बताया है कि डीएनए
डीएनए रिपोर्ट ड्राइवर राजू खान के साथ मैच हुई है और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहित खान, उनके साथ डीएनए टेस्ट जो हुआ था वो टेस्ट मैच नहीं हुआ है। यानी मोहित खान को जबरदस्ती बीजेपी सरकार ने इस रेप केस में फंसाया था और उन्हें जेल भेजा था, जबकि उन्होंने रेप किया ही नहीं था। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर ये सब काम हुआ है। अब मोहित खान बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। उन्हें फर्जी तरीके से झूठे केस में फंसाया गया था। यानी मोहित खान जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनका डीएनए टेस्ट महिला के डीएनए टेस्ट से मैच नहीं हो पाया है, जबकि जो ड्राइवर है राजू खान, उसके साथ उसका मैच हो गया है।